बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय एकेडमी। आज हम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी जो कि लॉज ऑफ लॉगरिथम में हमारे पास 4th नंबर पे प्रॉपर्टी आती है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझने की कोशिश करें। समझने के बाद ये हमारे पास प्रॉपर्टी आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है वो मिली हुई है log n टू दी बेस a। तो हमें इसको चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड पे जो इसकी वैल्यू होगी वो हमें बनानी है। तो यहाँ पे बेस हम चेंज करेंगे, मतलब कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बेस जो है ना इसमें रख सकते हैं। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन बेस है इनके अलावा हम कोई भी बेस रख सकते हैं, चाहे वो नंबर में हो चाहे वो हमारे पास लेटर्स में हो। तो हम यहाँ पे पहले लेटर्स में बेस रखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन में हम जो है ना वो न्यूमेरिकल बेस रख के इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो अब न्यूमरेटर में हम लॉग देंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर में भी हम सिंपल लॉग देंगे। अब देखें तो हमें बेस को चेंज करना है, तो यहाँ पे a है, हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बेस रख सकते हैं a के अलावा। तो हम यहाँ पे सिंपल बेस जो रखते हैं वो b रख देते हैं। तो ये भी बात याद रहे कि जो आपको न्यूमरेटर में बेस देना होगा वही बेस आपका डिनोमिनेटर में भी सेम होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे बेस b दिया है तो यहाँ पे भी हम बेस जो देंगे वो कौन सा देंगे, b ही देंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो पोजीशन में वैल्यू मिली हुई है। एक हमारे पास जो वैल्यू है वो अपर पोजीशन में n है और लोअर पोजीशन में जो बेस है वो a है। इसको भी हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अपर पोजीशन में जो n है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और अब जो लोअर पोजीशन में हमारे पास बेस है उसको हम डिनोमिनेटर में एज अ वैल्यू करके रखेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसमें सिंपल आपको करना क्या है कि पहले आपको बेस जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चॉइस कर लेना है और उसके बाद जो भी हमारे पास इसमें वैल्यूज़ हों उनको हमें 1 बाय 1 रखना है। अपर पोजीशन को न्यूमरेटर पे और लोअर पोजीशन को न्यूमरेटर और लोअर पोजीशन को डिनोमिनेटर पे रखना है। तो अब हम इस पे मज़ीद क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास हमने एक क्वेश्चन उठाया है जो कि आपका एमसीक्यूज़ में आ चुका है ग्रेजुएशन कैटेगरी में। अब इसके और भी चांसेस हैं कि आपके ये एसएसटी की टेस्ट में भी एमसीक्यूज़ आ जाएं। तो उसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आसान सा तरीका बताते हैं। तो पहले तो आप सिंपल क्या करें, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनका आप बेस जो है ना वो चेंज कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो बेस 3 है, हम अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंट हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इसका हम बेस जो है ना वो 10 रखते हैं। तो हम इन सब का बेस जो है ना वो सेम बनाएंगे, तो सबका बेस हम 10 रख रहे हैं। और याद रहे कि हम लॉगरिथम में 10 का जो बेस है वो अगर नहीं भी लिखें तब भी वो हमारे पास क्या होगा, 10 का बेस कहा जाता है। तो चाहे हम इस तरीके से लिखें चाहे हम इस तरीके से लिखें, यहाँ पे बेस को क्लियर करें तब भी हमारे पास जो है ना बेस 10 ही होगा। तो इसलिए हमें सॉल्यूशन चाहिए, हम यहाँ पे 10 नहीं भी लिखें तब भी हमारा बेस क्या होगा, 10 होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को लेंगे और उन दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख देंगे। उसके बाद अगेन इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे, हम log 7 और डिवाइड में हम कर देंगे log 6। अब इस तरफ भी ऐसे ही log 8 और log 7। अब यहाँ पे भी ऐसे लास्ट में log 9 और हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा, log 8।
तो अब देखें बाय क्रॉसिंग जो भी कैंसिल होते हैं उनको हम कैंसिल कर लें। तो फर्स्ट ये आपके पास log 6 और log 6 कैंसिल हो रहा है, इसको हमने कैंसिल किया। log 7 कैंसिल हो रहा है, log 8 और log 8 ये कैंसिल हो गए। रिमेनिंग हमारे पास क्या बच रहा है हम उसको रख लेते हैं। तो ऊपर की पोजीशन में देखें तो हमारे पास log 9 जो है ना वो रिमेनिंग है, हम उसको लिख लेते हैं। और अपान में हमारे पास कौन सी वैल्यू बच रही है, log 3। तो अब हमारे पास सिंपल देखें तो हम 9 को अगर 3 में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास 9, तो उसके लिए हम सिंपल 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 9 में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर, और अपान में जो हमारे पास 3 है वो हम सेम रखेंगे। अब इस पे हम पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल में हम क्या करते हैं, सिंपल जो पावर होता है उसको हम सामने रख देते हैं, बाकी रिमेनिंग जो भी लॉग होगा उसको हम सेम लिखेंगे। और डिवाइड में हमारे पास log 3 जो है ना वो सेम है। अब देखें तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनको हमने डिवाइड कर दिया। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2। ये पूरी वैल्यू जो है ना वो डिवाइड होके 1 हो जाएगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2। इस तरीके से हम सिंपल जो क्वेश्चन है लॉगरिथम के चेंज बेस ऑफ प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये जितना भी हमने प्रोसेस आपको इस एक क्वेश्चन के ज़रिए समझाया है, आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करें तो ऐसे मज़ीद क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड में ये प्रोसेस बैठ जाए और आप ऐसे तमाम तर लेवल के जो क्वेश्चंस हों उनको सॉल्व कर सकें।